अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। भारतीय नौसेना के 3 जहाज चीन के नाक के नीचे तैनात नौसेना का पूर्वी बेड़ा। भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। सिंगापुर की नौसेना ने तीनों युद्धपोतों का स्वागत किया है। ये क्यों हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है? वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, असां तुहाडे नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। अब आप सोचिए तो सही, वो तैर रहे हैं तेल में, हम इधर बगैर तेल मर रहे हैं। और 75 साल 76 ईयर्स हो गए हैं बल्कि, और एक पाइपलाइन नहीं है। कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का या किसी और कंट्री का जा रहा होगा तो उस पर खबरें चलेंगी। आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिजनेस चुको तो पहुंच जाओ इंडिया। इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। ये काफी नहीं है कि ये कहना कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इनको रोकेंगे कैसे। अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना, बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना अब दक्षिण चीन सागर में भी तैनात होने वाली है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी बेड़े के 3 जहाज दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना की यह कार्रवाई दोनों नौसेना के मजबूत संबंधों को स्पष्ट करती है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि रियर एडमिरल राजेश धनका के नेतृत्व में आईएनएस तेली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन सोमवार सिंगापुर पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर में पदस्थ भारतीय राजदूत ने तीनों जहाजों, नौसेना के जवानों और अधिकारियों का स्वागत किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा 2 समुद्री देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार है। अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा तैनाती दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। वर्तमान में चीन दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा चाहता है। इसी वजह से आसपास के अन्य देशों को परेशान करता रहता है। अब उनकी एक गूंज होती है। गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। मैं ये समझती हूँ कि ये पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको खबर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात कि ना, हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं। ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी किसी हर जगह पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग में। उन्होंने नेटो को इनकार इसलिए कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा माइंडसेट नहीं है, हम नहीं किसी मिलिट्री अलायंस में आना चाहते। वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, असां तुहाडे नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। अमेरिका जो है वो एक डिएगो गार्सिया के नाम से एक पोर्ट है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां से ऑपरेट करता था। लेकिन अब वो कहां से ऑपरेट करना चाहता है? अब वो इंडिया से ऑपरेट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इस खित्ते में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत करनी है। अमेरिकी सदर को खत लिखते हैं इमरान खान साहब, और जब खत का जवाब नहीं आता तो वो गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, ढमकान नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और हमें क्या क्या जो नुकसानात होने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। देखिए, आपके पास जो सिक्योरिटी है ना, आर्मी में जो सिक्योरिटी है हमारे पास और क्या है दुनिया को देने के लिए? कोई हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है, कोई फैक्ट्री है? आप देखें ना, जो
आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिजनेस को तो पहुंचो इंडिया, इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। हमें पता नहीं क्या है अमेरिका के, अवाम के सामने सारे गालियां निकालते हैं अमेरिका को और बंद कमरे में जाके बैठ के दोस्तियां और गप्पों की बातें करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है, क्योंकि आप बातें करते हैं 65% हमने यूथ हमारी, और भाई वो देखो 65% यूथ के लिए इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना, बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास और देने को क्या है दुनिया को सिक्योरिटी के अलावा, और हम क्या क्या दे सकते हैं इसके अलावा। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि अमेरिकन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे इंडियन ओशन के हवाले से। उन्होंने मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयर करनी हो, कुछ करना हो, और उसको लॉजिस्टिक हब बनाया हुआ था। अब वो समझते नहीं, हमें इंडियन ओशन रीजन में इधर आना चाहिए। चाइनीज नेवी जो है उसने को 355 के करीब शिप्स और सबमरीन जो है के साथ वो दुनिया की बड़ी जो है वो न्यूमेरिकली बड़ी नेवी बन चुकी हुई है। ठीक है जी। और अब अमेरिकन जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनको इंडिया की जरूरत है। भाई हम भी तो उसी इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी के पास बैठे हुए हैं, हमारी कोई पार्टी से हम कोई दूर तो नहीं है। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर हम अमेरिका के साथ खुल के सोचें और खुल के प्लान करें तो हमें क्या क्या मिल सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुकात हैं वो एक ठीक है, एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप है। आजकल हमारा जो फोकस है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट पे। और भाई एनवायरनमेंट पे हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें रीन्यूएबल्स और वो चीजें हैं, ठीक है, असल चीज है हमें टेक्नोलॉजी में काम करना था। असल चीज है जो इंडिया आज ले रहा है अमेरिका से, वो हमें चीजें चाहिए थी। अब अमेरिका ने जो रिसेंटली एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराई, उसमें उन्होंने कहा जी कि देयर इज अ रिटर्न ऑफ द ग्रेट पाक कंपटीशन, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि चाइना को आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा और रशिया को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। उसका मुराद ये है कि रशिया जिधर है उधर ही उसको दबाओ, और चाइना को आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा बिकॉज मल्टीपल जगहों पे। तो चाइना को जब आउट मैन्यूवर करना है तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। हम चाइना के दोस्त जरूर हैं, लेकिन हमें चाइनीज किस हद तक जो टेक्नोलॉजी, जितने एक एडवांटेजेस पोजीशन में इंडिया बन रहा है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन, हम क्यों नहीं है। हमने पब्लिक